ईरान से टक्कर पर ट्रंप का जो नया पोस्ट आया है वो बहुत ज्यादा ईरान को कड़े शब्दों में एक चेतावनी देने वाला है। अब मैं अच्छा आदमी नहीं रहा, यह कहा ट्रंप ने। बेहतर होगा ईरान समझ जाए। ईरान को डील करना नहीं आता, ट्रंप यह भी कह रहे हैं। ईरान खुद को संभाल नहीं पा रहा है। नो मोर मिस्टर नाइस गाय। और अपने हाथ में एक बड़ी सी ऑटोमेटिक गन लेकर वहां पर उन्होंने जो तस्वीर पोस्ट की है, इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। ट्रंप क्या ये कह रहे हैं कि अब वो देखेगा ईरान जो उसने अभी तक नहीं देखा? क्या ऐसा अनप्रेसिडेंटेड अटैक होने वाला है ईरान पर? देखिए, अब जो ट्रंप ने ऐलान किया है उसको जरा समझने की जरूरत है, उसको डिकोड करने की कोशिश करते हैं। अब टॉक का टाइम खत्म हो गया, बातचीत का वक्त खत्म हो गया। यह एक चेतावनी है ट्रंप की ईरान के प्रति। ट्रंप की इस पोस्ट के मायने जरा समझाने की कोशिश करते हैं, उसको डिकोड करता हूं। ईरान के खिलाफ मिलिट्री विकल्प पर ट्रंप जोर दे सकते हैं। ईरान के साथ अब वार्ता की उम्मीद नहीं है और अब ईरान पर एयर स्ट्राइक का प्लान लगभग, गौरव, ऐसा लग रहा है कि लॉक होता हुआ नजर आ रहा है। और अब टारगेट पर ईरानी राजनीतिक नेतृत्व है। ट्रंप के टारगेट पर आईआरजीसी के टॉप कमांडर हैं। ईरान जंग का दूसरा चरण कभी भी आरंभ हो सकता है। हॉर्मुज में सैन्य नाकाबंदी बढ़ाने की तैयारी है ट्रंप की। और इस बीच ईरान में सत्ता परिवर्तन वाला जो प्लान है वो ट्रंप ने एक्टिवेट कर दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर, ट्रंप के सिचुएशन रूम से एक्सक्लूसिव खबर यह सामने आई है। यूएस का अंतिम लक्ष्य ईरान में तख्ता पलट है। ईरान में बड़े पैमाने पर बगावत करवाने की तैयारी चल रही है। ईरान में रिजीम चेंज की रणनीति को डिकोड किया है और युद्ध समाप्त करो और दबाव को बनाकर रखो, ट्रंप की यह रणनीति है। ईरान की सत्ता को भीतर से भीतर ही अंदर ढहने दो, फूट डालो और राज करो वाली नीति पर फिलहाल ईरान में काम कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो ट्रंप का प्लान बैकडोर से रिजीम चेंज, ट्रंप का प्लान एक्टिव। अब क्या बैकडोर से वो ईरान की सत्ता को बदलेंगे? ट्रंप का दावा था कि खामनेई को मारकर सत्ता परिवर्तन किया। हकीकत यह थी कि ईरान में कट्टरपंथी विचारधारा ज्यादा बढ़ी। मुस्तफा के नेतृत्व में आईआरजीसी ज्यादा ताकतवर होकर उभरी। अगर युद्ध हुआ तो आशंका है कि ईरान तेजी से एटमी वेपन की तरफ बढ़ेगा। आशंका नंबर 2, ईरान के मिसाइल प्रोग्राम में तेजी आएगी। आशंका नंबर 3, मुस्तफा खामनेई के प्रति एकजुटता आएगी। आशंका नंबर 4, कट्टरपंथी लीडरशिप मजबूत होती जाएगी। ट्रंप का प्लान क्या है? ईरान में युद्ध के दम पर रिजीम चेंज संभव नहीं है। आर्थिक दबाव बनाकर बगावत भड़काने का प्लान बनाया गया है। तो ट्रंप का अंतिम लक्ष्य है कि ईरान में रिजीम चेंज हो। इसके लिए प्लान एक्टिवेट कर दिया गया है। प्लान नंबर 1, ईरान के वैश्विक व्यापार में रुकावट लाना, ईरान पर आर्थिक दबाव बनाना। प्लान नंबर 3, आईआरजीसी को कमजोर करना। प्लान नंबर 4, सत्ता विरोधियों की ताकत बढ़ाना। प्लान नंबर 5, बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भड़काना। प्लान नंबर 6, ईरानी सत्ता को भीतर से ढहाना। और पूर्व क्राउन प्रिंस रेजा पहलवी का बयान इस बीच सामने आया। क्या है वो बयान? अब शासन बदलने का बिल्कुल सही वक्त है। परिवर्तन के लिए इंटरनेशनल समर्थन मांगते नजर आए रेजा पहलवी। हमें बाहरी मदद की जरूरत है, काम को अधूरा ना छोड़े, पूरा करे, पहलवी ये अपील करते नजर आ रहे हैं। और ईरान के खिलाफ अमेरिका ने बिल्कुल नई तैयारी कर रखी है। ईरानी एयर स्पेस बंद करने पर विचार कर रहा है अमेरिका। ईरान को नो फ्लाई जोन बनाने की तैयारी है और ईरानी एयर स्पेस में विमानों की आवाजाही को बंद रखा जाएगा। तो पहले हॉर्मुज नाकाबंदी, अब हवाई घेराबंदी। ब्रेकिंग नंबर 1, ईरान को नो फ्लाई जोन घोषित करेगा अमेरिका। ब्रेकिंग नंबर 2, ईरान के ऊपर कोई विमान नहीं उड़ पाएगा। ब्रेकिंग नंबर 3, अमेरिका के फैसले को ईरान ने जंग माना। अमेरिका की रणनीति के तहत ईरान को आर्थिक चोट पहुंचाना मकसद है अमेरिका की। रूस, चीन के विमान ईरान आना रोकना मकसद है। ईरान को हथियार सप्लाई नहीं हो पाएगी। इससे दुनिया पर असर क्या होगा? हवाई रास्ता बदलने से फ्यूल कॉस्ट प्रभावित होगी। एयर टिकट के दाम, सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ेगा। और ईरान पर ट्रंप का बिल्कुल नया बयान। पतन की स्थिति में ईरान की रजी में यह ट्रंप कह रहे हैं। इंटरनेशनल अस्थिरता जैसा माहौल है। ईरान में नेतृत्व की स्थिति बिल्कुल साफ नहीं है और ईरान चाहता है कि अमेरिका हॉर्मुज को खोले ताकि वो एक फेस सेविंग कर सके। और अमेरिका को नया शांति प्रस्ताव भेजेगा ईरान।
ईरान के नए प्रस्ताव में हो सकता है बदलाव। अमेरिकी मीडिया के हवाले से खबर है, जल्द ही संशोधित प्रस्ताव दे सकता है ईरान। पाकिस्तान के जरिए अमेरिका को यह प्रस्ताव दिया जाएगा। तो ईरान ने जो प्रस्ताव दिया था, ट्रंप ने उसको सिरे से खारिज कर दिया था और अब खबर है कि अमेरिका को नया प्रस्ताव दे सकता है ईरान। जल्द ही संशोधित प्रस्ताव ईरान अमेरिका को दे सकता है। और नए प्रस्ताव पर ईरान से बड़ी खबर है। प्रस्ताव पर मुस्तफा से चर्चा करेंगे वार्ताकार। नया प्रस्ताव भेजने से पहले मुस्तफा की सलाह ली जाएगी। नए प्रस्ताव के लिए कुछ दिन का समय मांगा गया है। और खबर क्या है, ईरान और अमेरिका की तरफ से डील के लिए प्रस्ताव पर प्रस्ताव दिए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि आगे शांति होगी या टकराव जैसी स्थिति एक बार फिर से अमेरिका और ईरान के बीच आ सकती है। कुछ प्रस्ताव जो ईरान के जरिए अमेरिका तक पहुंचे गए थे, वो प्रस्तावों के बारे में आपको बताते हैं। पहला प्रस्ताव क्या था? 5 साल तक यूरेनियम संवर्धन नहीं होगा, यह गारंटी दे रहा था ईरान। नागरिक उपयोग के लिए संवर्धन होगा और यूरेनियम भंडार को कम किया जाएगा, इस बात की भी गारंटी फिलहाल दी थी। अंतरराष्ट्रीय निगरानी में ईरान रहेगा और बाकी बचा आधा यूरेनियम रूस को दिया जाएगा। अब यह प्रस्ताव ईरान ने खारिज कर दिया। अमेरिका की तरफ से यह प्रस्ताव आया था। दूसरा प्रस्ताव क्या था? अमेरिका हॉर्मुज स्ट्रेट से नाकाबंदी हटाए, जंग को स्थायी रूप से खत्म किया जाए, एनरिच्ड यूरेनियम पर फिलहाल बात ना हो और लेबनान में स्थायी युद्ध विराम की मांग की गई थी ईरान की तरफ से। विवादित मुद्दों को बातचीत से सुलझाया जाए, यह बात कही गई थी, जिसे ट्रंप ने खारिज कर दिया। अब तीसरा प्रस्ताव, उसमें क्या हो सकता है? ईरान हॉर्मुज स्ट्रेट को खोल सकता है, अमेरिका नाकाबंदी हटाने के बाद फैसला खुद करे और परमाणु कार्यक्रम पर नरम रुख अपनाने वाली बात कही गई है। कई मुद्दों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन हो सकता है कि ईरान प्रॉक्सी गुटों को और ज्यादा समर्थन दे और इसके जरिए बंद करवा सकता है। अब सवाल यह है कि इस प्रस्ताव पर ट्रंप क्या करेंगे, यह भविष्य के गर्भ में है।